प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स करंट एनर्जी के लिए आप सभी को जानने की गाइडेंस की आवश्यकता तो नहीं होती है, ख़ास तौर से क्योंकि अगर आप जर्नी में खुद से चल रहे हैं, अपने बारे में तो आप बेहतर ही जान रहे होते हैं। यकीन मानिए, समस्याएं, चैलेंजेस और लाइफ के जो स्ट्रगल हैं, वो ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसी कोई भी सोल इस धरती पे नहीं है जो इन सब के थ्रू एक सेकंड के लिए भी ना गुजरे। मायने ये रखता है कि उन सभी चैलेंजेस को हम किस तरह लेके चल रहे हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या जितने भी असेंडिंग सोल्स हैं, उन सभी के जीवन यात्रा में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल ही रहा होता है। क्योंकि ये कर्मा की एनर्जी है। अर्थ प्लैनेट पे हम अपनी कर्मा की सिचुएशन को डिफरेंट एनर्जी लेवल पे खुद में क्या चेंज लाते हैं और क्या हमारी डिसीजन मेकिंग होती है, जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसे हम ऑप्टिमम पावर कहते हैं। यानी हमने क्या सीखा और हम उस सीख के बाद किस तरह के डिसीजन और एक्शन लेते हैं, जिनका प्रभाव ना सिर्फ अपनी जर्नी पे बल्कि हमारे एक्शन का जो प्रभाव है वो हमारे सामने और हमसे अटैच और हमारे सराउंडिंग जितने लोग हैं उनकी जर्नी पे भी हम उन्हें क्या सीख दे रहे हैं, हम उनके साथ किस तरह का बिहेव कर रहे हैं और उससे सभी के जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। नो डाउट, करंट एनर्जी में अगर हम बात करें ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में क्या चल रहा है, जिस तरह से आप वेदर और प्लैनेटरी चेंजेस देख रहे हैं, जैसे कि अगर आप अनुभव करें कि आज से 20 साल पहले का जो आपका अनुभव रहा होगा कि एक आरामदायक सुखद तरीके से आप साल के हर महीने को पहले से प्रिडिक्ट कर सकते थे, क्योंकि आपने लाइफ में वो एक्सपीरियंस किया कि इस सीज़न के बाद ये सीज़न आएगा और इस तरह का क्लाइमेट और इस तरह का वेदर होगा। उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता था। और अब आप देख पाएंगे पिछले 5 से 6 सालों के मध्य और अभी भी जो चल रहा है कि ये सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। किसी भी मंथ में वेदर को, किसी भी मंथ में एनर्जी का जो कॉन्शियसनेस है उसमें, और साथ ही साथ अंदर की एनर्जी, जैसा हमने सुना है कि जो बाहर है वही हमारे अंदर है। जिस तरह के चेंजेस हमारे बाहर होते हैं उन्हीं से प्रभावित हमारी खुद की फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि हम उसी एनवायरनमेंट में हैं और उसी तरह से हमारे अंदर परिवर्तन भी महसूस होते हैं। तो जितना अनप्रिडिक्टेबल बाहर का वेदर, नेचर, एटमॉस्फेयर इस समय है, क्लाइमेट्री चेंजेस हैं इस समय, बिल्कुल वैसे ही हमारे आपके अंदर की एनर्जी भी एक तरह से कहें कि बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज लेती है, फिर अचानक से स्टेबल फील कराती है और फिर आप वैसा ही महसूस करेंगे जैसे सब कुछ हिल डुल चुका है और फिर से हम एक नए इस्टेब्लिशमेंट के लिए, नए सॉलिट्यूड के लिए हम फिर से कुछ चैलेंज फील कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, या जो कुछ भी हमने बनाया, संजोया, वो अचानक से फिर हिल जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कई देशों में भूकंप की फ्रीक्वेंसी बराबर रहती है, कितना भी आप डेवलप कर लेते हैं और फिर एक सेकंड नहीं लगता और सारा कुछ परिवर्तित हो जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह की एनर्जी की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, ट्रांसेंडिंग एरा चल रहा है। प्लैनेट के साथ इस पूरे यूनिवर्स में भी बहुत सारे अदर प्लैनेट्स भी ज़रूर हैं और उनके अंदर भी जो स्पीडी चेंजेस आ रहे हैं, साथ में हमारी जो मदर अर्थ हैं और उनके गर्भ में जो हम सभी जीव हैं, उनकी सुरक्षा में जो चेंज एनर्जी मदर की होती है, सेम फ्रीक्वेंसी पे उनके बच्चे, उनके जीव, उनकी प्रकृति भी वैसी ही होती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं, हम सभी जिन स्थितियों से गुजर रहे हैं उसमें सभी तरह की जर्नी के लोग हैं, बट हम यहाँ पे चैनल पे स्पेसिफिक तरीके से ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात करते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज़ में अभी क्या चेंजेस आए हुए हैं, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की बात करते हुए, और साथ ही साथ क्लाइमेट में इनर और आउटर बैलेंस में जो केओस, चैलेंजेस और जो क्लेंजिंग का इस समय दौर चल रहा है, वो शायद ही इतना शेकी पहले कभी हुआ होगा। ये सभी के लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांसेंडिंग ट्विन फ्लेम्स की बात कर रहे हैं। ट्रांसेंडिंग मीन्स जितनी भी
सफरिंग, लर्निंग और इस्टेब्लिशमेंट के बाद, यानी इस्टेब्लिशिंग बैलेंसिंग एनर्जी के बाद जब हम एक जगह स्थिर होने लगते हैं, फिर हमें नया यूनिवर्स चैलेंज के रूप में नई सिचुएशन में डालता है। पहले तो ये होता था कि इन सब में शायद थोड़ा लंबा समय हमें मिलता था, बट अब फटाफट चुटकियों में आप देखते हैं सिचुएशन बदल जाती है। और सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहे हैं ट्विन फ्लेम्स, उसको हम सफरिंग नहीं कहेंगे, बल्कि परसेप्शन में वो अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहे हैं। वो सबसे बड़ा सवाल जो है वो हर ट्विन फ्लेम, चाहे वो फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो। देखिए, अवेयरनेस की बात करें, अभी तक आपका सवाल ये होता था डिवाइन फेमिनिन्स क्या हमारा डिवाइन मैस्कुलिन अवेयरनेस में है। फिर हम बीच में कई वीडियोस में इस एनर्जीज़ को, जो परमानेंट एनर्जी बनती जा रही थी, कि स्पेसिफिक जोन में हम जितने भी ट्विन कम्युनिटी मेंबर्स हैं इस समय, जो सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, जिन्हें हम कलेक्टिव एनर्जी कहते हैं, तो उस कलेक्टिव परसेंटेज में फेमिनिन और मैस्कुलिन की एनर्जी पिछले 5-6 महीनों से पहले के वीडियोस में आपको बताया जा रहा है, इधर गाइडेंस में, डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट के गाइडेंस में, कि मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। बहुत बड़ा अंतर मतलब उनके अंदर डिफरेंसेस अब बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसा कि जब आप एक दूसरे से उस दौर से गुजरे हैं जब आपके कोई भी विचार नहीं मिलते थे, झगड़ों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती थी, वो बिल्कुल प्रीवियस कंडीशन की बात है, बबल फेस के जस्ट बाद, जहाँ पे हम और आप डिस्टॉर्टेड फील करते थे। करंट कलेक्टिव एनर्जी में मैस्कुलिन और फेमिनिन इनर बैलेंस में हैं। ये कई लंबे समय के, यानी कि 5 महीनों से 6 महीनों से इस वीडियो पे बताया जा रहा था गाइडेंस में, और बीच में आपको इतने लंबे समय का गैप इसीलिए मिला क्योंकि जब तक परिवर्तन नहीं होगा आपको न्यू गाइडेंस नहीं मिलेगा। जिस फेज़ में आप चल रहे हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों आपस में, जब तक उनमें एक परमानेंट चेंज नहीं आएगा, इतना फ्रीक्वेंट गाइडेंस इस चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, जैसा कि ऊपर से हमें इस तरह का आदेश मिल रहा है कि छोटी छोटी बातों पे आपको टिका के रखना या छोटी छोटी हर दिन की एनर्जी देना, ये अब हमारा आपका काम नहीं रह गया है, क्योंकि हम मास्टर्स की एनर्जी में अब पहुंच रहे हैं। मास्टर्स इन द सेंस कि जो हमारी खुद की अंदर की कियोटिक सिचुएशन होती थी, जो हमारे खुद के परसेप्शन में वीकनेसेस होते थे, जो हमारे रॉ परसेप्शंस होते थे, या यूँ कह लें जो अब वर्क नहीं करने वाले हैं, हमेशा हमारे परसेप्शन चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और वो सिचुएशन करंट हमारी सोशल लाइफ में भी होती है और स्पिरिचुअल लाइफ में भी होती है। उसका इफ़ेक्ट हमारे ट्विन जर्नी पे, हमारे ट्विन पार्टनर पे भी पड़ता है, क्योंकि हम उनसे जब भी इंटरेक्ट करते हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं और हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं अगर एक पेज पे नहीं है तो उनमें क्रैशेस होते हैं। और उन क्रैशेस से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में एक दूसरे के लिए फेथ और बिलीफ कहीं ना कहीं डगमगा जाता था और क्वेश्चन बार बार बहुत सारे सवालों के घेरे में आप रहते थे। लेकिन करेंटली ऐसा नहीं है। आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन ऑब्वियसली हमें जो सुन रहे हैं, कि हम जिस सिचुएशन से गुजरते हैं, हम जिस इमोशनल एनर्जी स्ट्रेटा से गुजर रहे होते हैं, वो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हाँ, एक गाइडेंस आपके लिए बहुत मायने ज़रूर रखता है कि हमारा पार्टनर किस एनर्जी से गुजर रहा है। तो ये भी एक अलग तरह का जिसे कहेंगे शैडो हुआ करता था कि हम अपने से ज़्यादा अपने पार्टनर पे फोकस किया करते थे कि हम तो जो चल रहा है हमें पता ही है, या हम इसको बाद में सुधार लेंगे, लेकिन पहले तो ये बताओ कि मेरा पार्टनर कितना हमारे लिए डिवोटेड अब हो रहा है, उसने कितना सीखा। हमारी अपनी लर्निंग पे जो ध्यान है वो है, उसकी हमें बेचैनी ज़्यादा रहती थी। एक तरह से कह लें कि हम पूरी तरह से डेस्परेट एनर्जी में होते थे कि नहीं, उनके बारे में हमें बताइए, और जैसे ही पता लगता था कि नहीं वो अच्छी एनर्जी में है, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको मिसिंग एनर्जी में फील कर रहे होते थे, तो आपका अंदर का परसेप्शन चेंज हो जाता है और आप अकॉर्डिंगली उनसे बिहेव करना शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि आपने खुद में वो परिवर्तन नहीं लाए थे, कहीं ना कहीं उन्हें ब्रेक किया था, जिसकी वजह से अगर आपका पार्टनर रेडी भी होता था आपसे कनेक्ट करने के लिए, तो हम जल्दबाजी में उन्हें कनेक्ट करके और बिना अपने अंदर परिवर्तन लाए हुए उनसे फिर से डिफरेंट पैटर्न पे झगड़े करते थे, और चूंकि हमारे अंदर वो चेंजेस नहीं आए थे। तो करंट एनर्जी में अगर बात करें, कियोस है, चैलेंजेस हैं और बहुत सारी क्लेंजिंग के एरा से हम गुजर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि पार्टनर से तो हमारा कनेक्शन कुछ लोगों का हो सकता है करेंटली कनेक्शन हार्ट टू हार्ट बहुत अच्छा है, बातचीत भी हुई होगी,
या करंटली चल भी रही होगी, लेकिन अगर फिर से आप नोटिस करें कि हमारी मैच्योरिटी लेवल काफ़ी अपग्रेड हो चुकी है। फैमिलीज़ के डिसीज़न जिन पे वो कभी कभी खुद को बहुत वीक फील किया करती थी, जो अपने पार्टनर के लिए हुआ करते थे, यानी अगर उनकी तरफ से कोई ऐसी एनर्जी होती थी जिसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी थोड़े क्षणिक सुखद समय के लिए आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते थे कि नहीं चलो ठीक है, अगर वो चेंज नहीं हुए तो भी मैं ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, मैं जाके कम बोलूँगी या बात नहीं करूँगी, या उनके उन चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, या यूँ कह लें बर्दाश्त कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। तो वो सिचुएशन से अब डिवाइन फैमिली बिल्कुल बाहर हैं, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर चुके हैं। यानी कोई कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारा साथ होता है थोड़ी देर के लिए, जब हम मिलते थे, अच्छी बातचीत होती थी, कनेक्शंस होते थे, तो हम अब डिवाइन फैमिली किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने को नहीं तैयार है। कॉम्प्रोमाइज़, और जिसका असर ये हुआ है डिवाइन मैस्कुलिन पे कि उन्होंने सही तरीका बता दिया कि हाउ टू बिहेव विद मी। जब तक आप मुझे डिस्टॉर्टेड फील करते हैं, आप हमें ये मान के चलते हैं कि हम डिपेंडेंट हैं, आपके देने से ही हमें खुशी मिलती है, लेकिन अब इस एनर्जी से बाहर है डिवाइन फैमिली। इनफैक्ट उसके अंदर की जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा है, इतनी ब्राइटन है कि अब मैस्कुलिन को भी उनसे ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि एक परेशान आत्मा की तरह हर समय पीछा करने वाली डिवाइन फैमिली उन्हें नहीं चाहिए थी। और बिल्कुल उसी तरह से एक बिगड़ैल डिवाइन मैस्कुलिन जो हमेशा ज़िद पे रहता था, जिसके शब्दों का कोई कंट्रोल नहीं है, जो लीड करने के लिए डोमिनेट करता था, जिसकी अच्छी या बुरी हर बात के लिए डिवाइन फैमिली, जिसे हम उस समय डिस्टॉर्टेड फैमिली कहते थे, रेडी हुआ करती थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उस सिचुएशन में दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते थे। बट अभी अंदर की जो लाइट है मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक दूसरे के लिए डिवोटेड है, क्योंकि जो परिवर्तन आने चाहिए थे वो दोनों में आए हैं। और अब चूंकि आप खुद इस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं कलेक्टिवली, तो 100% डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन में अपनी पावर्स को समझ लिया है और एक दूसरे के लिए एक दूसरे का डिवोशन भी समझ लिया है। लेकिन फिर भी यदा कदा जो कंडीशनिंग के थ्रू हमारे अंदर लेयरिंग होती है, जो डिफरेंट जो डस्टी एनर्जीज होती हैं, लेयरिंग होती हैं, जिन्हें हम कार्मिक सिचुएशन में अडॉप्ट करते हैं, वो लेयरिंग तो चलती ही रहती है। जैसे हमारी आत्मा में शीशे की परत पे धूल जमती रहती है और उसे हमेशा क्लेंस करते रहना ज़रूरी है, तो ये तो चलता ही रहेगा। फ़र्क इतना है कि पहले जब आप उसकी क्लेंजिंग करते थे तो आप बहुत तकलीफ़ फील करते थे कि अरे ये बार बार साफ़ करने पे ये गंदा क्यों हो जाता है, ना करना पड़े, हम लेथार्जिक रहें। बिल्कुल वैसे ही अपने अंतर मन की अब बार बार क्लेंजिंग ऑटोमेटिक जब आपके सिस्टम में आ जाती है तो आपका वो रूटीन बन जाता है। मेडिटेशन, अपने लिए काम करना, इनर वर्क पे आना, सेल्फ लव के लिए आना, और उस सेल्फ लव में खुद को प्रायोरिटी देना। खुद को प्रायोरिटी इसलिए कि यहाँ पर आप सामने वाले पे फोकस कम, अपनी ही अच्छाइयों पे बेहतरीन होते हुए जाने के लिए। खुद के अंदर पीस हम तभी महसूस करते हैं जब हम खुद से सेटिस्फाइड रहते हैं, जब हम खुद को अपने आप में सुंदर फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं, शांत फील करते हैं, मुस्कुराता हुआ एक हैप्पी ब्राइटन सोल की तरह अपने आप को देख पाते हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन में खुद को सेटिस्फाइड देख पाते हैं। मतलब एक मुस्कुराता हुए बच्चे की तरह जब आपकी एनर्जी होती है तो एक बच्चे को किसी से शिकायत नहीं होती, वो अपनी ही दुनिया में इतना सुंदर तरीके से मस्त होता है। उसके और ईश्वर के बीच में सिर्फ और सिर्फ वो ब्राइट लाइट होती है, और जितने भी बच्चों से वो कनेक्ट करना चाहता है वो अपने उस मासूमियत, उस प्योरिटी के साथ कनेक्ट करता है, क्योंकि कोई प्रेजुडाइज, कोई किसी के लिए शिकायत नहीं रहती है। तो ऐसी एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन जैसे ही कन्वर्ट होते हैं, ऑब्वियस ही बात है कि मैस्कुलिन को उनसे कोई अब शिकवा शिकायत नहीं रहती, क्योंकि जो ओवर गिवर होता है, जो हमेशा अपेक्षा रखता है सामने वाले से कि तुम कुछ दोगे तभी मैं मुस्कुराऊंगी, या तुम्हें ही मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सब कुछ तो दूंगी लेकिन मुझे खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी है, ऐसा नहीं होता है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इनर पीस, सेल्फ लव, ये सब कुछ हमारे अंदर है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि ईश्वर जो है वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है,
लेकिन अगर आप उसे मंदिर मंदिर गली कूचे इधर उधर ढूंढने निकलेंगे तो जब तक आपका अंदर से उनका दर्शन नहीं होगा, आप बाहर के स्वरूप में उनको ढूंढ ढूंढ कर थक जाएंगे और वो नहीं मिलेंगे। तो जैसे ही आपका अंतर मन में दर्शन होता है ईश्वर का, फिर तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही व्याप्त वो हर जगह है। आपके पार्टनर और आप में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब तक आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, सबसे पहले तो खुद, और अंतर मन में ईश्वर का दर्शन करने के लिए भी सबसे पहले आपको खुद अपनी आउटर एनर्जी, अपने ब्रेन का जो पेन है, आपके विचार जो हैं, इन सब से दूर जाके जब आप एकदम पीस में होते हैं, शांति में होते हैं, तभी आप मुस्कुराते हुए अंतर में झांकते हैं और वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी, कुछ डिवाइन म्यूज़िक सुनाई पड़ती है, कुछ अलग तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। उन अनुभवों के साथ आप महसूस कर पाते हैं कि आप डीप एंड डीपर ऐसी दुनिया में चले जा रहे हैं जिसका कोई था नहीं है। उसकी सुंदरता का, उसकी असीम शक्ति का अनुभव आप अपने अंदर कर पाते हैं। बिल्कुल वैसे ही अपने पार्टनर के लिए भी जब आप ईश्वर को अंदर तक ढूंढ लेते हैं तो वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी भी आपसे डिफरेंट नहीं है, एक रूपता में है, इंटीग्रेटेड है। तो जब उस इंटीग्रेटेड एनर्जी से करेंटली डिवाइन फैमिली ऑपरेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपको अपने पार्टनर से कोई शिकायत नहीं है। यदा कदा जब आप उन्हें देखते हैं कि वो अकॉर्डिंगली नहीं हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप भी उनके अकॉर्डिंग नहीं हैं, क्योंकि दोनों की कर्म की एनर्जी डिफरेंट होती है। और ये कब तक होगी, आपके अक्सर सवाल होते हैं कि वो कब इस तरह से चेंज होंगे, तो वो कब वाला कोई प्रश्न ही नहीं है। क्लेंजिंग लगातार होने वाला, निरंतर चलने वाला प्रोसेस है और करंट एनर्जी में बहुत बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है। बहुत ज़्यादा मतलब हम बात करें अगर मौसम में, टेम्परेचर में, और ऑब्वियस ही बात है कि जो प्लानिटरी फ्रीक्वेंसी होती है वो हम उससे बाहर नहीं होते हैं, हम उसी के एनर्जी फील्ड में होते हैं। हाँ, हमारी सोल लेवल की जो एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ अलाइंड होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि प्लैनेट में परिवर्तन आए और हमारे अंदर डिस्टर्बेंस ना आए। कितना भी हम अलाइंड होते हैं लेकिन उनको अनुभव करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, बहुत खलबली मच जाती है। कुछ लोग उनको महसूस करते हुए अलाइनमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और साथ ही साथ बाहर के परिवर्तन को भी अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट करते हैं और उस परिवर्तन के अनुसार अपनी चक्रास की बैलेंसिंग में खुद के अंदर के परिवर्तन को बाहर के हिसाब से परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित करने का मतलब अलाइनमेंट में। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक नाव में बैठे हो और नाव जब बहुत हिचकोले लेती है तो आप स्ट्रेट नहीं बैठते, आप उसको बैलेंस करने के लिए अपनी बॉडी को भी उसके अकॉर्डिंगली बैलेंस में लेते हैं। अगर वो दाएं झुक रही होती तो आप बाएं की तरफ झुकते हैं ताकि वो बैलेंस बना रहे। बिल्कुल वैसे ही करंट एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा क्योटिक है। आपके मेंटल इमोशन अगर आप बैलेंस्ड हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हीट स्ट्रोक, सोलर फ्लेयर्स और ग्रहण का पूरा प्रभाव होता है, हमारी तीनों तरह की एनर्जी और हमारा ऑरा फील्ड जो होता है उस विक्षोभ में परिवर्तित होता है। तो उसके साथ अगर हमने मौन धारण किया और बहुत अच्छे से उन चीज़ों को, उनके कारणों को, उनके रहस्यों को समझ रहे हैं तो हम खलबली नहीं मचती, हमारा मन शांत रहता है। हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जैसे ही हम एक्सेप्टेंस में आते हैं हम अलाइनमेंट में होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन भी चाहे जितने हों हम घबराते नहीं। बिल्कुल वैसे ही करंट एनर्जी में अगर हम बात करें फिजिकल लेवल पे, लगभग डिटॉक्सिफिकेशन की एनर्जी में बहुत सारे लोग इस समय एक तरह से कह लीजिए जिसे मेडिकल साइंस में बीमार होना कहते हैं, तो उन स्टेजेस से गुजर रहे हैं। लूज मोशंस के साथ किसी तरह की जैसे डायरिया जैसा, आपको हाई टेम्परेचर, साथ में सोलर प्लेक्सस पे हीट बर्निंग, और जितने भी हमारे मैस्कुलिन चक्रास होते हैं जैसे बेस चक्रा हो गया, हमारा सोलर प्लेक्सस हो गया, हमारा विशुद्धि चक्रा हो गया, इन सभी से रिलेटेड आपको तकलीफ़ें इस समय बहुत ज़्यादा होंगी। लूज मोशंस हो सकते हैं, आपको डिफरेंट टाइप के ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। सोलर प्लेक्सस पे आपको भूख, अजीर्ण मतलब का बहुत ज़्यादा पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है, डाइजेशन ना ठीक से प्रॉपर होना, वॉमिट होना। हीट एनर्जी के साथ साथ आपका बैलेंस बिगड़ता है, साथ में आपको सन स्ट्रोक भी हो सकता है अगर आपने बैलेंस नहीं किया, और साथ ही आपको गले से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। एक चीज़ और भी है,
बहुत अगर हम बात ना करें इसको स्पेसिफिक तरीके से, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि किसी भी तरह के एक्सीडेंटल सिचुएशन को आप पहले से प्रिवेंट करके चलें। ये टाइम जो है वो आपके डैमेजेस का टाइम है, फिज़िकल बॉडी के डैमेजेस का टाइम है, और उसमें हमें उसके अकॉर्डिंगली खुद को चेंज करके काम और कूल कंडीशन में रह के चलना पड़ेगा। कई सारे ऑपरेशन का संभावना बन सकती है। ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए है। अभी वो दोनों सेम पेज पे हैं। अगर हम बात करें इमोशनल सिचुएशन कैसी है दोनों की, तो इमोशनली वो दोनों आपस में एक दूसरे के लिए पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, नो इश्यूज़ एट ऑल। अगर छोटी मोटी एनर्जी में कोई दाएं बाएं है और वो सोच रहा है कि नहीं अभी भी हमें लर्न करने की ज़रूरत है, तो उनसे कॉन्फ्लिक्ट मिल सकते हैं थोड़े उस ग्रुप से। बट मैस्कुलिन और फेमिनिन को अगर हम कहें कि बिल्कुल डिफरेंट है, नहीं, कलेक्टिवली वो आउटर सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जो कि आप और हम सभी समझ रहे हैं कि बहुत नॉर्मल नहीं है। बाहर की हीट बहुत बढ़ चुकी है। ये सिर्फ क्लाइमेट की बात नहीं की जा रही है, जितनी वाइब्रेशंस रिलीज़ हो रही हैं क्लेंजिंग की हैं, और उस क्लेंजिंग वाइब्रेशन में डिटॉक्सिफिकेशन है। जाहिर सी बात है वो सब निकल के यूनिवर्स में ही जाता है। हमारी बॉडी से बहुत सारी चीज़ें डिटॉक्स होके वॉमिट और इन जिस तरह से हमारी फिज़िकल बॉडी से निकलती हैं, वैसे वाइब्रेशन में भी हम बहुत सारी हीलिंग जो कर चुके हैं या कर रहे हैं, उसका भी फ्रीक्वेंसीज बाहर ही निकल के आती हैं। हम जितना अंदर पॉजिटिव होंगे, हमारी जो भी नेगेटिव वाइब्स होती हैं वो सारी सरेंडर होने के बाद रिलीज़ हो रही होती हैं यूनिवर्स में। और आप महसूस करिए कि कलेक्टिवली ये सबसे बड़ा क्लेंजिंग का टाइम है। तो इस समय जितनी भी हीट और नेगेटिविटी है वो सब इस ब्रह्मांड से अपग्रेड होते हुए ऊपर उठ रही है, तो उसका इन्फ्लुएंस ज़रूर है। अगर आप सोच रहे थे कि ये वीडियो आपके लिए सिर्फ आपके पार्टनर के बारे में जानकारी लेकर आएगा, तो आप और आपके पार्टनर बिल्कुल भी अब इस समय डिफरेंट नहीं है। इस बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए। ये बात सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के बारे में की जा रही है। बाकी ट्विन फ्लेम्स को इसलिए क्योंकि जब ये कहा जाता है कि हम पोलराइज्ड होते हैं, हम बिल्कुल एक जैसे लेकिन ऑपोजिट होते हैं, तो ऑपोजिट हमारी कार्य प्रणाली होती है, ऑपोजिट हमारी स्ट्रक्चर होता है। अगर एक सूरज है तो दूसरा चांद है, लेकिन वो बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे की परछाई होते हैं। जो एक में है वो दूसरे में नहीं, और एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए इक्वल एंड ऑपोजिट होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंस रखेंगे। एक के पास जो है पावर्स वो दूसरे में मिसिंग है, या यूँ कह लीजिए वो अपनी पावर से दूसरे को सेटिस्फाई या सैचुरेट कर रहा होता है, और जो दूसरा है वो अपनी पावर से दूसरे को पूरा कर रहा होता है, वाइस वर्सा। तो ऐसे में जो ट्विन फ्लेम्स की बात की जा रही है वो कभी भी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, अदरवाइज़ वो खुद को ही खो देंगे। और ऐसा ही वो फील करते हैं जब जब अलग होते हैं। तो जितनी भी बार वो एक दूसरे से डिस्टेंट जाएंगे, वैसे ही उनका जैसे होता ना, एक चमकता हुआ पिंड जब अपने दूसरे पिंड से दूर जाएगा तो उसकी पूरी एनर्जी वहाँ फ्लॉप हो जाती है, पूरा लाइट उसकी वो बुझ जाता है। लेकिन जैसे ही अपने मैग्नेटिक फील्ड में वापस आ जाता है, फिर ब्लिंक करना शुरू करता है, और फिर उसे महसूस हो जाता है कि इस फील्ड से अगर मैं बाहर निकला तो मेरा खुद का ही अस्तित्व खत्म। और यही प्रेम है, यही एक कनेक्टिविटी है, इसी को सिल्वर कॉर्ड कहते हैं, इसी को एक दूसरे के अंदर समाहित होना कहते हैं। तो हम एक दूसरे के सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। ज़्यादा करीब आने पे भी नुकसान है और बहुत दूर जाने पे भी नुकसान है इस फिज़िकल वर्ल्ड में, क्योंकि ये पोलराइज वर्ल्ड होता है। यहाँ पे हमें डुअलिटी में रहना होता है, डिफ्रेंशिएट के साथ। तो हो सकता है बहुत से लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर हम बात करें कर्मा क्लेंजिंग का, तो करेंटली कर्मा क्लेंजिंग का ही एरा चल रहा है, जिसकी वजह से ही आप देखेंगे जो क्वेश्चन हमेशा आपके आते थे ना कि ये कब तक चलता रहेगा, हम कब स्टेबल हो पाएंगे। तो ब्रह्मांड में कुछ भी स्टेबल नहीं है, कुछ भी स्टेबल नहीं है। हर एक पल के बाद दूसरा पल है, और हर पल में लर्निंग है। और अगर हम बात करें यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स भी सिंगल नहीं है, मल्टीपल यूनिवर्स हैं। हमें सीखने की कोई लिमिट ही नहीं है। आप सोचते हैं हमने थोड़ा सा इनर वर्क कर लिया, हमने सेल्फ पे काम कर लिया हमारे पार्टनर के साथ, आप हम सब उस पार्टिकल की तरह हैं जो इस ब्रह्मांड में मुक्त रूप से इधर उधर विचरण कर रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इतना कुछ ईश्वर ने बनाया है,
अपने पार्टनर की एनर्जी और उनके साथ वाइस वर्सा जब हम इंटरैक्ट करते रहते हैं तो हमारी जर्नी में हम उस ब्रह्मांड में अपने आप को खोज रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो ये सवाल बिल्कुल अब संभवतः परे होगा आपको ये समझने से कि इसका कोई टाइम लिमिट है। जितना भी आप स्टेबल होंगे, स्टेबिलिटी जैसी यहाँ कोई चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ स्टेबल हो गई ब्रह्मांड के अर्थों में वो डेड हो जाती है। तो जर्नी चलती रहेगी। आपका पार्टनर आपके बिल्कुल एकीकृत स्वरूप में है, इंटीग्रेटेड है, जिसे हम इनर यूनिवर्स के साथ इनर बैलेंस कहते हैं। एनर्जीज बिल्कुल बहुत डिफरेंट है। आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्टनर की एनर्जी की बात की जाएगी, नहीं। करेंटली केओटिक सिचुएशन है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जो बहुत हायर लेवल के एसेंडेड पीपल थे, एसेंडेड सोल्स थे, उनके साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो फिजिकल वर्ल्ड के चैलेंजेस हैं जिन्हें उन्हें जूझना पड़ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि मैस्कुलिन फेमिनिन के लिए और फेमिनिन मैस्कुलिन के लिए एक बहुत ही प्यारी रिस्पेक्ट के साथ, एक दूसरे को समझने के साथ, बल्कि अब तो ये है कि वो जानते हैं कि ये अटूट रिश्ता है, ये अटूट नाता है, और उनकी तरफ से नहीं, वो ऐसा नहीं सोचते कि आप उनसे भिन्न नहीं है, बल्कि वो ये सोचते हैं कि मैं खुद ही नहीं भिन्न हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। क्योंकि जब भी सिचुएशन ऐसी पड़ती है और हम जब जब दूर जाने की कोशिश करते हैं, आप खुद इस बात के गवाह हैं डिवाइन फेमिनिन, कि जब जब आप खुद भी नाराज़ होकर या उनसे कुछ कंप्लेंट लेते हुए या कुछ परसेप्शन में चेंज आने पे जब आप उनसे दूर भागते हैं और थोड़ी देर के लिए अपने आप के अंदर प्रसन्न रहते हैं, और थोड़े दिन बाद जब आप पूरी स्टेबिलिटी में होते हैं, एनर्जी वाइज आप बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, और अचानक से फिर आप ब्लैंक, और उस ब्लैंक होने के बाद क्या मिसिंग है, यही सवाल आता है। कितना भी हायर आप जाते हैं, उस हाइट में जैसे ही आप डिस्टेंट होंगे अपने पार्टनर की एनर्जी से, आप ब्लैंक फील करते हैं, कुछ तो छूट गया है, और बिना उसकी एसेंशन के आगे की पोर्टल हमारा खुलता ही नहीं है। एंड ऑब्वियसली जैसे आपको पुल फील होता है वैसे उनको भी फील होता है। तो अगर वो नीचे भी होंगे अपनी कर्मा क्लेंजिंग में, वो पूरी तरह से स्पीडी वे में आगे गति करते हैं और उससे निकल के बाहर आते हैं। तो दोस्तों, अभी की जो एनर्जी है वो मैं यही कहूँगी, पहले आप एक्सटर्नल चीज़ों से डील कर रहे हैं। एक्सटर्नल मतलब अपने आप को उस नाव की तरह, बिल्कुल नाव में बहुत सारी हलचल है, बहुत चैलेंजेस हैं, केओस है, क्योंकि ये उन लोगों का टेस्ट है जिनको नेक्स्ट लेवल पे बाहर ले जाना है। अब एक बहुत ऐसी बात आपको बताई जाने वाली है जिसको आपको फिर समझना होगा। जिस तरह से हम एक पैंडेमिक से गुजरे थे और लाखों लाख लोग साफ़ हो गए थे, यूनिवर्स के द्वारा उन्हें क्लेंस कर दिया गया, सिर्फ उन्हीं को आगे ढकेला गया या जीवित रखा गया जिनकी ज़रूरत थी। करेंटली यहाँ फिल्ट्रेशन फिर हो रहा है। आने वाला 2024-25 के बीच आप देखेंगे अनप्रिडिक्टेबल, अनसर्टेन क्लाइमेट्री चेंजेस, प्लानिटरी चेंजेस, बहुत सारे डिज़ास्टर का सामना फिर इस 24 महीने में हो सकता है। और ऐसे में ज़्यादातर जो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है, मैं कहूँगी काफ़ी हद तक बैलेंस में है। इमोशनल ड्रामा में अब वो नहीं है 100%। इस बात को मैं कहना चाहूँगी, इमोशनल ड्रामा में जो नहीं है, मैं उन ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ कि उनके साथ जो इनर और आउटर बैलेंस है वो सिर्फ अपने पार्टनर के साथ ही नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी जो एडवर्स सिचुएशन अभी हैं और आने वाली हैं, इसको आप एक तरह से एक मैसेज ही समझें। उसके लिए अब आप और हम तैयार हैं, और यही फिल्ट्रेशन है। अभी तो हमें बाहरी समस्याओं से उलझना है, ये समस्याएं नहीं है, ये वो स्टेज लाई गई है जो सबसे भीषण है। चाहे वो हीट से रिलेटेड हो, चाहे वो डिफरेंट डिज़ास्टर्स कह लें, या बहुत सारी पैंडेमिक से होके गुजरना है, यहाँ तक कि बहुत सारे पॉलिटिकल चांसेस ऐसे होंगे जो हमारे लिए कुछ वो लेके आएंगे जिसको हमने सोचा भी नहीं था। तो ये एक हिडन मैसेज ही समझिए। आपका पार्टनर और आप बिल्कुल अलग नहीं हैं। जो आपके साथ इस समय गुजर रहा होगा सेम आपके पार्टनर के साथ है, इंटीग्रेटेड है, टोटल अलाइनमेंट में।
अगर आप बीमार फील कर रहे हैं, जो सिचुएशन आपके साथ होगी आपके पार्टनर के साथ होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जिनकी कर्मा क्लेंजिंग चल रही है उनके साथ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अपनी बॉडी को सेफ़ रखें, अपने मेंटल पीस को सेफ़ रखें। ब्रेन से रिलेटेड जो भी केओटिक सिचुएशंस हैं वो सब ड्रामा है इस 3D वर्ल्ड का, और उस ड्रामा से बाहर रहना पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है कि अपने खुद के अंदर रहें, अंदर के अलाइनमेंट में रहें। हम अगर अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं, ऐसा हमें फील हो रहा है, तो वास्तव में हम पहले जैसे हैं ही नहीं। जो आई कार्ड हम अब तक यूज़ करते आ रहे थे, हम वो हैं ही नहीं, तो आइडेंटिटी खोने का कोई मतलब ही नहीं है। अब हम नई सोच, नई पहल के साथ अपनी नई एनर्जी में है, तो कोरिलेट ना करिए कि हम इससे 10 साल पहले कैसे थे, 5 साल पहले कैसे थे। इस समय हम बिल्कुल नए हैं, फ्रेश न्यू वर्जन में। तो यही हमारी आइडेंटिटी है जो करंटली हम जी रहे हैं, वही हमारी एनर्जी स्टेटस है और उससे हमें ब्राइटन होना है। तो पार्टनर की बात करें, वो बिल्कुल आप जैसे ही चल रहे हैं, यूँ कह लें कि कोई अंतर नहीं है। जैसा आप उनके लिए फील कर रहे हैं सेम टू सेम। अगर आप आपने देखा होगा डिवाइन फैमिलीन करंटली आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस में हैं, सोशल ड्रामा में तो नहीं कहेंगे, किसी तरह के इमोशनल ड्रामा में नहीं है, बट आपके कर्मा की जो क्लेंजिंग चल रही है, क्योंकि जैसा हिडन मैसेज दिया गया है कि आने वाले 24 महीने फिल्ट्रेशन के हैं, और इस फिल्ट्रेशन में जिनका कर्मा क्लेंस हो गया होगा वही अलाइनमेंट में होके आगे की तरफ मूव करेगा। रेस्ट फिल्टर आउट हो जाएंगे और उसके कई स्टेजेस होंगे। सबसे ज़्यादा जो एक डीप मैसेज है कि सबसे ज़्यादा आप चैलेंज जो आपको मिलेगा वो हीट से मिलेगा। अब वो हीट किसी भी तरह की हो सकती है, वो आपको समझने की बात है। आई होप आप इस चैलेंज की फेज़ को, इस केओस की फेज़ को अपनी पावर्स के साथ डील कर ले जाएंगे, और पार्टनर की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो पूरी तरह से आपके लिए डिवोटेड हैं, आप पूरी तरह से उतना ही डिवोटेड हैं उनके लिए। चिंता तो करने की बात ही नहीं है। हम एक फेज़ से गुज़र रहे हैं और उससे गुज़र ही जाएंगे। फ़र्क इतना है कि क्या यहाँ की हीट को, यहाँ की जलन को, यहाँ की परेशानियों को हमें अपने आप एब्जॉर्व करना है या उससे स्पीडी वे में निकलते चले जाना है। ऑब्वियसली थोड़ा सा तकलीफ़ होगी, लेकिन जितना स्पीड से आप एस्केप कर जाओगे उतना अच्छा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।